Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें हम पूरा कंप्लीट ग्रामर कोर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और अभी हम फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट यूजेस और इम्पॉर्टेंट यूजेस के ऊपर हम 21 वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। ये उसी का 22वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट टू और स्टार्ट्स टू का यूज़। दोस्तों ये यूज़ भी स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये यूजेस पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे ये 4 मेन मोटिव्स हैं जिनको लेकर हम ये सीरीज़ चला रहे हैं कि आपकी ग्रामर के ऊपर कमांड बन जाए, आप ग्रामर के एडवांस रूल्स सीख जाएं, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप एकदम प्रिपेयर हो जाएं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूज़ और पढ़ते हैं स्टार्ट टू और स्टार्ट्स टू के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में नी लगता है ऐसी कोई चीज़ आती है तो आप समझ जाइए कि वो स्टार्ट के यूज़ से बनेगा। अब हम स्टार्ट की जगह यहाँ पर बिगिन टू और बिगिन्स टू भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जहाँ पर भी आप स्टार्ट लगाओगे वहाँ पे आप बिगिन टू या बिगिन्स टू भी लगा सकते हो। ये नी लगता है का मतलब होता है कोई काम शुरू कर देना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो होगा कि वह क्लास में रोने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह क्लास में रोना शुरू कर देता है। या फिर हम बारात में नाचने लगते हैं, इसका मतलब हम बारात में नाचना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। या फिर हम एग्ज़ाम में चीटिंग करने लगते हैं, मतलब नी लगते हैं मतलब हम एग्ज़ाम में चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर नी लगता है आपके सेंटेंस के लास्ट में आता है तो उस सेंटेंस को आपको स्टार्ट टू या स्टार्ट्स टू से बनाना चाहिए। अब इसका जब पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो सबसे शुरू में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और अगर ये सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब्जेक्ट आई यू वी या फिर दे हुआ तो आपको यूज़ करना है स्टार्ट टू, और अगर ये सब्जेक्ट हुआ ही शी या फिर किसी का नाम तो हमें यूज़ करना है स्टार्ट्स टू। इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, फिर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और लास्ट में टाइम। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम सबसे शुरू में लिखते हैं सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट आई यू वी या फिर दे होता है तो हम यूज़ करते हैं डू, और अगर ये सब्जेक्ट होता है ही शी या फिर किसी का सिंगुलर नाम तो हम यूज़ करते हैं डज। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट और फिर यहाँ पर स्टार्ट टू आता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप स्टार्ट की जगह बिगिन टू भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट टू की जगह बिगिन टू भी आ सकता है। फिर आप लगाएंगे मेन वर्ब, उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और सबसे लास्ट में टाइम। अगर आपका सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हुआ जिसके सबसे शुरू में क्या आता है तो हम डू और डज को शुरू में लिखेंगे। अब डू डज को लगाने का तरीका वैसा ही है, अगर सब्जेक्ट आई यू वी या फिर दे हुआ तो हम यूज़ करेंगे डू, और अगर सब्जेक्ट ही शी या फिर किसी का नाम हुआ तो हम यूज़ करेंगे डज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा स्टार्ट टू, यहाँ पर हम बिगिन टू भी यूज़ कर सकते हैं। बिगिन की स्पेलिंग होती है BEGIN। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब, उसके बाद लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस और लास्ट में टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगर आपका सेंटेंस WH फर्स्ट होता है जिसमें कौन, कैसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब से और कितने बजे ये 9 शब्द आते हैं तो इन शब्दों को इंग्लिश में हम लिखते हैं सबसे शुरू में, फिर हम लगाते हैं डू और डज। डू डज को लगाने का तरीका सेम ही है जैसा नेगेटिव में और यस नो में था। आई यू बी दे के साथ लगता है डू और ही शी नेम के साथ लगता है डज। फिर हम लिखेंगे स्टार्ट टू, उसके बाद मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और सबसे लास्ट में टाइम और क्वेश्चन मार्क। WH सेकेंड जो सेंटेंस होता है उसमें हम कौन से, किसका, किसकी, किसके या कितना, कितनी, कितने, इन शब्दों को लिखते हैं सबसे शुरू में। उसके बाद आता है नाउन, तो कौन सा पेन तो विच पेन, किसका घर तो हुज हाउस, और कितने क्वेश्चंस तो हाउ मेनी क्वेश्चंस। फिर हम लिखेंगे डूडस, इनको लगाने का तरीका सब्जेक्ट को देखकर ही यूज़ करना है। फिर आप लिखोगे स्टार्ट टू, उसके बाद आएगी मेन वर्ब और यहाँ से ये सारी चीज़ें सेम हैं और क्वेश्चन मार्क पे ये जाके ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे ये स्ट्रक्चर्स और आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों आज का पहला जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है वह रात को नींद में चलने लगता है। तो आप वह को इंग्लिश में लिखोगे ही,
और ही के साथ हम लगाते हैं स्टार्ट्स टू, तो हमने लिखा है ही स्टार्ट्स टू। यहाँ पर आप बिगिन्स टू भी यूज़ कर सकते हो, तो ही स्टार्ट्स टू या फिर ही बिगिन्स टू। उसके बाद हमें लिखनी है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है चलना, चलने को इंग्लिश में कहते हैं वॉक। नींद में यानी होता है इन स्लीप, और रात को यानी एट नाइट। तो पूरा सेंटेंस बन गया, वह रात को नींद में चलने लगता है, तो ही स्टार्ट्स टू वॉक इन स्लीप एट नाइट। अगला जो सेंटेंस है वो है क्या तुम उन्हें रोज इंग्लिश पढ़ाने लगते हो। देखिए लास्ट में नहीं लगता है आया, तो हम स्टार्ट्स टू से बनाएंगे। सबसे शुरू में लिखा है क्या, तो आपको डू डज शुरू में लिखना है। अब सब्जेक्ट है तुम यानी होता है यू, और यू के साथ लगता है डू, तो ये हो गया डू यू। उसके बाद हम लिखेंगे स्टार्ट टू। टीच यानी होता है पढ़ाना, उसके बाद देम, फिर इंग्लिश, और लास्ट में डेली और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उन्हें रोज इंग्लिश पढ़ाने लगते हो, तो डू यू स्टार्ट टू टीच देम इंग्लिश डेली। फिर अगला सेंटेंस है हम दुकान पर उसे क्या समझाने लगते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इस क्या का मतलब ये है कि ये WH फर्स्ट सेंटेंस है, और इस क्या शब्द को हम सबसे शुरू में लिखेंगे, तो हमने लिख दिया व्हाट। फिर उसके बाद लगाना होता है डू डज, और यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, और हम के साथ हम लिखते हैं डू। फिर हमने लिखा है वी। उसके बाद स्टार्ट टू, यहाँ पर आप बिगिन टू भी लिख सकते हो। फिर आएगी मेन वर्ब, यहाँ पर है समझाना, समझाने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन करना, तो ये आया एक्सप्लेन। उसके बाद उसे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया हिम, और एट शॉप ये प्लेस है तो सबसे लास्ट में आया एट शॉप। हम दुकान पर उसे क्या समझाने लगते हैं, तो व्हाट डू वी स्टार्ट टू एक्सप्लेन हिम एट शॉप। अगला एग्जाम्पल है मैं ऑफिस में रोज फेसबुक चलाने लगता हूँ। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मैं को हम इंग्लिश में लिखेंगे आई, उसके बाद आएगा स्टार्ट टू। चलाना यानी होता है ऑपरेट करना, फिर आएगा फेसबुक, और रोज यानी डेली, और फुल स्टॉप। तो मैं ऑफिस में रोज फेसबुक चलाने लगता हूँ, तो आई स्टार्ट टू ऑपरेट फेसबुक डेली। फिर अगला है हम मंदिर में रोज कौन सा भजन गाने लगते हैं। देखिए कौन सा, ये WH सेकेंड वर्ड है, और भजन जो है वो नाउन है, तो हमें ये दोनों शब्द शुरू में लिखने हैं, तो हमने शुरू में लिख दिया विच भजन। फिर हमें लगाना है डू या डज, और हम के साथ हम लिखते हैं डू, तो हमने लिखा है डू। फिर हम यानी वी। स्टार्ट टू, सिंग यानी होता है गाना, मेन वर्ब है। मंदिर में ये प्लेस है तो इन टेम्पल, और रोज यानी डेली टाइम। तो हम मंदिर में रोज कौन सा भजन गाने लगते हैं, तो विच भजन डू वी स्टार्ट टू सिंग इन टेम्पल डेली। और आज का लास्ट एग्जाम्पल है वे हमें क्लास में सुबह पनिशमेंट देने लगते हैं। ये सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है। वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। स्टार्ट टू, इसकी जगह बिगिन टू भी आ सकता है। गिव का मतलब होता है देना। फिर उसके बाद अस, ये है हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद पनिशमेंट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन क्लास, ये प्लेस है, और इन द मॉर्निंग ये टाइम है। तो वे हमें क्लास में सुबह पनिशमेंट देने लगते हैं, तो दे स्टार्ट टू गिव अस पनिशमेंट इन क्लास इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों ये था स्टार्ट टू और स्टार्ट्स टू का यूज़। आई होप कि अभी आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आप कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस मन से अपनी कॉपी में लिखिएगा, और उनको स्ट्रक्चर्स की मदद से इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन कन्फ्यूजन्स के ऊपर भी डिस्कशन रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके फेसबुक पर भी मैसेज भेज सकते हैं। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टार्टेड टू का यूज़। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।